हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे नामदेव का परिचय और दादू दयाल का परिचय। ठीक है फ्रेंड, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ये नामदेव जी हैं, आप इनकी पिक्चर को देख सकते हैं। ये नामदेव जी हैं और इसमें लिखा है कि हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया था। हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य का प्रवर्तन किसने किया था? प्रवर्तन नामदेव ने किया था। इससे मतलब इनका जो परिचय है इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे इनके जो परिचय हैं इसमें से मैंने रेड किए हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको मैंने हाईलाइट किया है थोड़ा। नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत कवि थे। नामदेव कहाँ के थे? तो ये क्वेश्चन बनता है कि नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, ये संत कवि थे। इनका जन्म 1135 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1215 ईस्वी में हुई थी। ओके, इनके ये जो इनकी किस जाति से थे? ये तो दर्जी थे ये। और इनके गुरु का नाम क्या था? ये क्वेश्चन बनता है, इनके गुरु का नाम क्या है? तो विशोबा खेचर इनके गुरु हैं। नेक्स्ट दिया है कि ये किस संप्रदाय से हैं? ये प्रश्न बनता है, तो ये आपके बाकरी संप्रदाय से हैं। किससे हैं? बाकरी संप्रदाय से ये जुड़े हुए हैं। नामदेव का मराठी भाषा में ग्रंथ था जिसका नाम है अभंग। मराठी भाषा में ग्रंथ था इनका, उसका नाम क्या है? अभंग ग्रंथ। और हिंदी में जो रचा गया था ग्रंथ, इनकी रचना थी, वो गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। जिसके किसने इनको वो किया है? इसके संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता हैं इसके अर्जुन देव। कौन है? अर्जुन देव। देखिए फ्रेंड, आपके क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। नामदेव में से एक तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि नामदेव जो थे वो कहाँ के थे, तो आपको ऑप्शन देंगे, उसमें से आपका सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र के थे। ठीक है, जन्म या मृत्यु से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि इनके समय क्या है। अगर पूछा भी जाता तो आपको पता होना चाहिए 1135 में इनका जन्म हुआ है और 1215 में इनकी मृत्यु हुई है। अब इनसे अगर ये पूछते हैं कि किस जाति से थे, तो ये दर्जी इनकी जाति है। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है और आ भी चुका है कि नामदेव के गुरु का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए विशोबा खेचर इनके गुरु हैं। अब पूछ लिया जाता है कि नामदेव किस संप्रदाय से हैं, तो ये बाकरी संप्रदाय से हैं। किससे हैं? बाकरी संप्रदाय से जुड़े हैं। अब पूछते हैं आपसे कि नामदेव ने मराठी भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो अभंग ग्रंथ उन्होंने लिखा था। और हिंदी में रचित रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। किसमें है? गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। अब पूछते हैं आपसे अगर किसके संकलनकर्ता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो संग्रहित किया है वो अर्जुन देव ने की है। किसने? अर्जुन देव ने। नेक्स्ट दिया है इनके बारे में महाराष्ट्र के। अब ये तो हो गया आपके नामदेव के बारे में। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है कि महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि, अगर महाराष्ट्र के संत परंपरा के अगर आधारित आप देखते हो आधार पे, तो कवि मुकुंद राज को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? कवि मुकुंद राज को माना जाता है। और ये इनका जो समय दिया गया है 1190 ईस्वी में इन्होंने मराठी में पहला काव्य लिखा था। मुकुंद राज ने मराठी भाषा में पहला काव्य लिखा था। इस काव्य ग्रंथ लिखा था, इसका नाम है विवेक सिंधु। क्या नाम है इसका? विवेक सिंधु। अगर आपसे पूछते विवेक सिंधु जो काव्य ग्रंथ है वो किसने लिखा, तो आपको पता होना चाहिए मुकुंद राज ने लिखा है। मुकुंद राज ने। ओके, तो ये तो हो गया आपका नामदेव का परिचय, जिसमें से जहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हो वो मैंने आपको हाईलाइट किया है रेड कलर से। अब आगे हम दादू दयाल का जीवन परिचय आज क्या पढ़ेंगे। सॉरी, नामदेव और दादू दयाल दोनों के ही परिचय मैं करा रही हूँ आपको। तो ये हैं दादू दयाल, आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। इनके बारे में लिखा हुआ है कि दादू दयाल का जन्म भारत के राज्य गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, और दादू के जन्म स्थान के बारे में विवाद रहता है। ये तो आपको पता ही है, किसी का भी जो जन्म तिथि है, ये जन्म स्थान है, कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, सब विद्वानों में आपस में मतभेद रहते हैं, तो एक निश्चित नहीं है। दादूपंथी लोगों का विचार, मतलब जो
जो है उन्हीं का अपना खुद का दादू पंथ संप्रदाय है। दादू पंथी जो लोग हैं उनके विचार हैं कि वह एक छोटे से बालक के रूप में, वो मानते हैं कि जो दादू थे वो छोटे से बालक के रूप में अहमदाबाद के निकट साबरमती जो नदी है उसमें बहते हुए उन्हें पाए गए थे। मतलब उन लोगों का मानना है, जो दादू पंथी लोग हैं उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है ये, कि ऐसे मिले थे दादू दयाल। ठीक है। और इनका समय आपको दिया है 1544 में इनका जन्म माना गया है, निश्चित नहीं है। और 1603 में इनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि अगर आप कहीं और पढ़ते हो तो इनके समय में कुछ आगे पीछे ज़रूर मिलेगा, तो ये निश्चित नहीं होता, इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं पूछा जाता है। ठीक है। दादू के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य बन चुके थे, बन गए थे। उनके जीवन काल में क्या था, अनेक शिष्य, कम उम्र में ही उनके काफ़ी शिष्य बन चुके थे। और उनके शिष्यों में जो उनके गरीबदास और मिस्किन दास जो हैं वो इनके पुत्र हैं। अब आपसे पूछते हैं दादू दयाल के पुत्रों का नाम क्या है, तो इनके 2 पुत्र हैं, एक गरीबदास है और एक मिस्किन दास है। ये दोनों इनके पुत्र हैं और इनके उत्तराधिकारी भी हैं। क्या हैं ये? पुत्र भी हैं और ये उत्तराधिकारी भी हैं। ठीक है। और नेक्स्ट दिया है इनके शिष्यों का नाम, ये इनके शिष्य में माने जाते हैं। इनके पुत्र भी हैं, उत्तराधिकारी भी यही दोनों हैं। और इनके शिष्य हैं बंधना, रज्जब। यह पूछा जाता है कि रज्जब के गुरु कौन है, तो दादू दयाल है। सुंदरदास के गुरु कौन है, तो दादू दयाल है। जग गोपाल के गुरु कौन है, तो दादू दयाल हैं। ये इनके सब कौन है, प्रसिद्ध शिष्य हैं, जो जाने माने शिष्य हैं। नेक्स्ट दिया है उन्हें एक सूत्र में बांधने के विचार से एक पृथक संप्रदाय की स्थापना की थी। एक सूत्र मतलब सब लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्हें अलग एक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये विचार स्वयं दादू के मन में आया था, दादू दयाल के खुद के मन में आया था कि एक अलग संप्रदाय होना चाहिए जिसमें हमारी पहचान हो। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सांभर में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अब आपसे पूछते हैं कि दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर दी थी इन्होंने। ठीक है। दादू की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने संप्रदाय को क्या करा है, इस दादू पंथ के मतलब जो पर ब्रह्म संप्रदाय था उसी का नाम इन्होंने बदल दिया। इनके शिष्यों ने उस नाम को बदल कर दादू पंथ कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि दादू दयाल की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने जो स्थापना की थी उसी को उन्होंने दादू के नाम पर रख दिया, दादू पंथ की स्थापना उन्होंने कर दी। तो ये दादू पंथ कहना शुरू कर दिया इन्होंने। ओके। अब आती है दादू दयाल की रचनाएं। तो इनकी जो फेमस रचनाएं आप देख सकते हो, हरनेवाणी रचना है, पुस्तक है ये हरनेवाणी, जो किसने लिखी है, दादू दयाल ने लिखी है। अंगवधु, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। दादू ने कई साखी और पद्य लिखे हैं। दादू की रचनाओं का संग्रह। उनके 2 शिष्य हैं, जैसे कि संत दास हैं, ये भी इनके शिष्य हैं, और जगन दास हैं, ये भी इनके शिष्य। जैसे मैंने बताया वो प्रसिद्ध शिष्य तो मैंने आपको ऊपर दिए हैं, ये हैं। और इनके अलावा भी इनके काफ़ी शिष्य हैं, सुंदरदास, रज्जब। ठीक है। और ये गरीबदास, मिकिनदास इनके पुत्र भी हैं, उत्तराधिकारी भी हैं, उनके शिष्य भी हैं ये। और बाकी शिष्य आप यहाँ देख सकते हो, संत दास, जगन दास। ठीक है। ये इनके शिष्य हैं। इन्होंने हरनेवाणी नाम से किया था, इसका शीर्षक जो दिया था किताब का, रचना का, हरनेवाणी नाम से इन्होंने शीर्षक दिया था। रज्जब ने इसका संपादक अंगवधु के नाम से किया था। ठीक है। अंगवधु के नाम से किसने किया था, रज्जब ने किया था। और संत दास और जगन दास ने हरनेवाणी इन्होंने नाम दिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी दादू दयाल का जीवन परिचय। ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे जो पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इनका परिचय बहुत ज़रूरी है। तो आप आज आपका हो गया नामदेव और दादू दयाल। अब इसके बाद आपका आएगा रैदास, क्योंकि कबीरदास का मैं करा चुकी हूँ, तो रैदास का आएगा, और रैदास के साथ में मलुकदास का। ठीक है। तो एक वीडियो में इन दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इनके परिचय से अगर आपको इनका जीवन परिचय पता है तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इनकी रचनाएं क्या है, इनके गुरु का नाम क्या है, कहाँ के थे ये। ठीक है। जन्म स्थान कहाँ का है, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं से जुड़ी होती हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं।
तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों की ये नीड है उन लोगों को ये वीडियो को शेयर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।